मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए और ख़ास तौर पर अपने मुल्क के लिए कि हमारे लंदन में आज प्रिंस चार्ल्स को बादशाही का इख्तियार दिया जा रहा है। और हम खुदा से दुआ करते हैं जिस तरह ज़बूर 121 में है, ऐ खुदावन तेरी कुव्वत से बादशाह खुश होगा और तेरी नजात से उसे नहाय शादमानी होगी। तूने उसके दिल की आरज़ू पूरी की है और उसके मुंह की दरख्वास्त को नामंजूर नहीं किया, क्योंकि तू उसे उम्दा बरक़ात से नवाजेगा और खालिस सोने का ताज उसके सर पर रखेगा। उसने तुझसे ज़िंदगी चाही और तूने उसे ज़िंदगी बख्शी, बल्कि उम्र की दराज़ी हमेशा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब दुआगो हैं ताकि खुदा का जो ये बरक़ात हैं और जो आसमान से बादशाही दी जाती है, अच्छे ओहदे दिए जाते हैं, तो हम जानते हैं कि सब खुदा की मर्ज़ी से है और खुदा के वसीले से है। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो इमसाल उसका पहला बाब उसकी 33 आयत में यूँ लिखा है, लेकिन जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा और आफत से ना डर होकर इत्मीनान से रहेगा। आमीन। पाक कलाम पढ़ जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा बाप की तारीफ़ हो। जब हम खुदा के हुक्मों को मानते हैं, खुदा की मर्ज़ी पे चलते हैं, खुदा की आवाज़ सुनते हैं, तो खुदा क्या कहता है, वो हर मुश्किल से बचाया जाएगा। वो हर आफतें चाहे कितनी भी हों, हालात कैसे भी हों, खुदावंद उन्हें महफूज रखेगा और उन्हें इत्मीनान और तसल्ली देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सिर्फ क्या करना है, खुदा के वादों पर खड़े रहना। खुदा ने कहा है कि वो करेगा तो वो सब कुछ करेगा। जो लोग हिकमत से भरे होते हैं वो नसीहत को रद्द नहीं करते बल्कि उसे पकड़ लेते हैं। इसी तरह खुदा का कलाम हमें कह रहा है कि हिकमत से भर जाओ और हर मुश्किल में, हर परेशानी में वो हमें क्या करेगा, हमें बचा कर रखेगा। शर्त वही है कि जो उसकी बात को मानेगा, जो उसकी मर्ज़ी पे चलेगा। इसी तरह अगर दुनियावी बच्चों को देख लो कि अगर वो माँ बाप की मर्ज़ी पे चलते हैं, माँ बाप उन्हें मना करते हैं कि शराब पे नहीं चलना, वो अपने एक्सपीरियंस से अपने बच्चों को सिखाते हैं। इसीलिए खुदा ने माँ बाप को बनाया ताकि वो उनकी रहनुमाई करे। तो जब हमारा आसमानी बाप हमारी रहनुमाई करेगा तो वो भी हमें हर तबाही से, मौत से दो चार होने के लिए हर मुश्किल से बचाता है। इसी तरह मुर्गी को आप देख लें कि एक अपने बच्चों को परों में छुपा लेती है, इसी तरह हमारा खुदा और उसकी मोहब्बत हमेशा हमें छुपा कर रखती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इंसान को हमेशा रास्ती से ज़िंदगी बसर करना है और दयानतदार और नेक नीयत होना और एक दूसरे के साथ ख़ास तौर पर गरीबों और कम नसीबों के बेचारों के साथ खड़े होना है। अदल व इंसाफ और हुस्न सलूक से पेश आना है और उनकी मुसीबत में उनकी मदद करना है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अगर हम उनकी मुसीबत में उनके साथ या उनकी मुश्किल में हंसेंगे तो खुदा कहता है मैं भी तुम्हारे साथ, फिर जब तुम्हारी मुश्किल होगी, जब तुम्हारी तकलीफ़ें होंगी तो मैं भी तुम्हारे साथ यही सलूक करूँगा। तो इसलिए कलाम हमें ये सिखाता है कि किसी के दुख में, तकलीफ़ में हमें उनके साथ होना है, ना कि उनके साथ ठट्ठे मारना है और उनकी मुश्किल पर हंसना है। किसी गरीब को देखकर कई लोग बहुत घिन खाते हैं और हंसते हैं, ये गुनाह है। गुनाह नहीं, मतलब खुदा ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा सलूक करूँगा। तो हमें उनकी गरीबी में उनका मजाक नहीं उड़ाना, उनके साथ खड़े रहना है। रासबाजी की बाबित कहूँ कि भला होगा, क्योंकि वो अपने कामों का फल खाएंगे। शरीरों पर वाल वेला होगा और उनको बदी ही पेश आएगी। जो बदी जैसे करता है कोई, वैसे ही कलाम भी कहता है कि जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ किया जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें अपने हाथों को पाक साफ करना है ताकि हमें किसी की दुख और तकलीफ़ में क्या करना है, ठट्ठे नहीं उड़ाना। जिस तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटता है। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से और हमेशा की ज़िंदगी का फजल उस पर होगा। तो हमें सिर्फ कलाम की कुदरत को लेना है, हमें डरते रहना है,
कौन ऐसा इंसान है जो खुदा से नहीं डरता? उसके खौफ से डरना है, वो थरथराना है, कांपना है। ज़बूर 25 उसकी 12-13 में है कि वो कौन है जो खुदावन से डरता है। खुदा उसको उस राह की तालीम देगा जो उसे पसंद है। उसकी जान राहत में रहेगी और उसकी नस्ल ज़मीन के वारिस होंगे, और वो किसी चीज़ से ना डरेगा। जिस तरह ज़बूर 112:7-8 में कि वो बुरी खबर से ना डरेगा। खुदावन पर तवक्कुल करने से उसका दिल कायम रहेगा और उसका दिल बरकरार रहेगा। वो डरने का नहीं, यहाँ तक कि वो अपने मुखालफों को देख लेगा। जब वो खुदा में जो भी चलता है, वो चाहे कितने भी हालात हों, चाहे हालात कैसे भी हों, वो डरेगा नहीं, क्योंकि खुदा उसके साथ है। तो इसी तरह अगर हम देखें तो कलाम हमें यही सिखाता है कि हमें डरना नहीं, हमें खौफ नहीं खाना। जब हम खुदा की मर्ज़ी पे चल रहे हैं तो हमने अटल कायम रहना। जब हम झूठ नहीं बोल रहे, चाहे हालात कैसे भी हों, हमने कायम रहना कि नहीं, मैंने ये काम नहीं किया। इसी तरह उनको कभी जुम्बिश ना होगी। वो जैसी बुरी खबरें होंगे, बुरे हालात होंगे, वो जो भी होगा वो ना डरेंगे, क्योंकि वो खुदा की फर्मा बरदारी करते हैं, खुदा की रास्तों पे चलते हैं, और दुख और मुसीबतों से भी वो नहीं डरेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब कुछ वक्ती हैं। सब तकलीफ़ें ज़रूर आएंगी। जब इंसान ज़िंदा है, जिस्म में दर्द या तकलीफ़ ज़रूर आएगी, लेकिन हमारा खुदावंद हमें उन दुखों से, उन तकलीफ़ों से निकाल कर ले आता है। और हर वक्त अगर कोई मुश्किल या तकलीफ़ आती है, वो हमें एक नया सबक सिखाने के लिए आती है। हमें उस दुख और तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। हमें बेदिल नहीं होना, बल्कि खुदा पर भरोसा रखना है, और उसी की तरफ हमने क्या करता है, तकते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो हमारा मोहकम किला है। उसमें हमने पनाह लिया। जब हम उसकी पनाह में आ जाएंगे, उसके पास आ जाएंगे, तो फिर कोई तकलीफ़ और या मुश्किल हमारे सामने नहीं ठहर सकेगी, क्योंकि वो मुश्किल और मुसीबतों के दौरान भी खुदावंद हमारा खुदा हमें महफूज रखेगा। हमें सिर्फ उसमें चलना है, उस राह पे चलना है जिस पर उसने हुक्म दिया चलने के लिए। जब हम उसकी मर्ज़ी पे चलेंगे, उसके कलाम के मुताबिक चलेंगे जो वो कह रहा है, तो कुदरत और रहमत क्या है, हमेशा हमें घेरे रहेगी। हमेशा उसका शाफी हाथ हम पे बड़ा रहेगा, और हमेशा वो हमारी हिफाजत करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन में हमेशा हमने मुतमईन रहना और सब्र से उसकी आस रखनी। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता है, बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो। सादक के मुंह से नादानगी निकलती है और उसकी ज़ुबान से इंसाफ की बातें होती हैं। वो इंसाफ के साथ खड़ा रहता है, और इंसाफ ही हमारा खुदावन जो अदल का खुदा है, वो फरमाता है, अदल को कायम रखो और सदाकत को अमल में लाओ, क्योंकि मेरी नजात नज़दीक है और मेरी सदाकत ज़ाहिर होने वाली है। मुबारक है वो इंसान जो इस पर अमल करता, और वो आदमजात जो उस पर कायम रहता है, और जो उसके हुक्मों को मानता है, जो उसके सबत को मांगता है, जो नापाक नहीं होता, जो गुनाह नहीं करता। खुदा की मोहब्बत और शफ़क़त हमेशा उस पर बनी रहती है। सादक खजूर की दरख्त की मानित सरज़ब्त होगा और लबनान की दीवार की तरह बढ़ता रहेगा, क्योंकि खुदावंद उसे बढ़ाता रहेगा। और जो खुदा के घर में लगाए गए हों, वो हमारे खुदा की बारगाह में सरज़ब्त रहेंगे। हमें सिर्फ कलाम को लेना है, हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने आप को परखना है, ताकि हमारा खुदा जिसने हमें अलग किया है, या जो चाहता है कि हम बदी से, वो तो सबको चाहता है कि बदी से बाज आ जाएं। तो मैं हर वक्त खुदा से ये मांगते रहना है, दुआ करते रहना कि ऐ खुदावंद, तूने मुझको जांच लिया और पहचान लिया। तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे ख्यालात को दूर से समझ लेता है, तू मेरे रास्ते की और मेरे ख्वाबगाह की छानबीन करता है और मेरी सब रविशों से वाकिफ़ है। जब हमारा खुदावंद हमारी हर कमज़ोरी को जो होती है उसे भी दूर कर देता है। खुदावंद से मुसीबत के वक्त हमें बचने के लिए कलाम की कुदरत को लेना है, खुदा की हिफाजत में आ जाना है। वही हमारी हिफाजत करेगा, वही हमें ज़िंदा रखेगा, और वही हमें ज़मीन पर बरकत देगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
हमें सिर्फ खुदा की राह को देखता रहना है और उसके मुंतज़र रहना है। हमें कलाम पर भरोसा रखना है, हमें खुदा की कुदरत पर भरोसा रखना है और हमें सिर्फ खुदा की तरफ देखते रहना। वही उसने जो कहा है हमने क्या है, सुनना है। वही जब हम सुनेंगे, जब हम अमल करेंगे तो हमारा सदाकत का खुदा हमें कायम रखेगा। वो हमसे कभी दस्तबरदार नहीं होता, वो हमारी हिफाजत करता है और अपनी पनाह में रखता है। खुदावंद हमें इस कलाम के वसीले से सबको बरकत दे और ये कलाम जब हम सुने तो इसमें हमारी ज़िंदगियां बदल जाएं। हमें कलाम सुनना है और सुन कर उस पर अमल करना है। जब तक हम कलाम सुनते नहीं थे, अगर हम कलाम से ना वाकिफ़ थे तो खुदा कहता है जिनकी आंखें नहीं थी वो देख नहीं सकते, लेकिन जब हैं और देख रहे हैं तो वो ज़्यादा गुनाहगार हैं। इसलिए खुदा का ज़िंदा कलाम कहता है जिसके कान हो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदा का रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हमें कलाम को देखकर जो सुनते हैं उसे सुनकर उस पर अमल करना है, और जो देखते हुए नहीं देखते खुदा कहता है उसे देखना है। तो हमें इस कलाम के वसीले से खुदा बरकत दे ताकि हमारी ज़िंदगियां बचाई जाएं। कलाम को शेयर करें, कलाम को दुनिया के इंतहा तक पहुंचाना है। खुदा का हुक्म है कि घर घर ये कलाम जाए ताकि हर जान, हर रूह बचाई जाए, क्योंकि मेरा और आपका बाप किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो हम सबको बचाना चाहता है, वो हम सबको तौबा का मौका देता है ताकि हम वक्त से फ़ायदा उठा लें, और हमें फ़ायदा उठाना है। आप इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं कि कलाम को शेयर करें, और कलाम ज़िंदगी को बदल देता है, कलाम ज़िंदगियों को निखारता है, कलाम हमें बुराई से बचाता है, कलाम हमें हमेशा की अबदी ज़िंदगी देता है। तो हम दूसरों के लिए भी ज़िंदगी का बाइस बन सकते हैं कि खुदा के कलाम को उन तक पहुँचाएँ। खुदा उन सबको बरकत दे, तमाम घरों के खित्ते भरे रहें बाप, कभी कमी कमज़ोरी ना हो। खुदा उन सब की हिफाजत करें। तमाम बीमारों के लिए ख़ास दुआ करते हैं, क्योंकि आप ही ने कहा कि मैं ही तुझे शिफा दूंगा, और आप हमेशा शिफा देते हैं। खुदा उन सब की मदद करें जितने सफ़र में हैं प्यारे बाप जी, उनके सफ़र मुबारक करें, और खुदा जी वो अपनी मंजिल पर पहुंचकर आपकी शुक्रगुजारी करें, जो सिर्फ़ आप हमसे यही चाहते हैं। और बाप जी हम सिर्फ़ शुक्रगुजारी आपको दे सकते हैं, हमारे पास देने के लिए आपको कुछ नहीं सिवाय शुक्रगुजारी के, सिवाय आपके वो टाइम देने के लिए। ज़िंदगी आपने दी, सब रहमतें बरकतें तो सिर्फ़ आप ही की तरफ से हैं। खुदा हम सबको बरकत दे, सबकी हिफाजत करें। यीशु नाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती है। जिंदा खुदा जी हम उसी नाम से आपसे मांगते और पा लेते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी, और हम हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन आमीन।